गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो प्रश्नावली कर रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन उसको हम आगे करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन जो प्रश्नावली हमने छोड़ी थी उसमें एक सवाल और कर देता हूं आपको। तीसरा सवाल आपको करवा दिया था। चौथा सवाल इसमें था कि किसी समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक थी, तो उस सारणी में देखकर सबसे अधिक कौन सी थी? 830 या 840 वाले में। कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अंक अर्जित किए, तो ये उस सारणी में देख के बताने हैं सारी चीजें। अब इसमें अंतिम है, इनमें अवकाश के दिए गए, यानी आपको सारणी बनाकर ये दंडारेख बनाकर दिया है, केवल इसको देख के आपको उत्तर बताने थे। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, तो नीचे देखो अधिकतम कितने हैं? 32 विद्यार्थियों ने। 32 विद्यार्थियों ने सबसे अधिक ये देखा। 4 घंटे से कम तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 4 घंटे से कम। 22, 8, 30, 4, 34 बच्चों ने ये जोड़ करके करना है। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देख रहे हैं 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया? 5 घंटे से 8, 6, 14। 14 विद्यार्थियों ने ये अधिक समय व्यतीत किया। ये आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें। अब आपके जो अगली प्रश्नावली है 5.2, उसमें आपको व्यनारेख बनाने हैं। क्या बनाने हैं? व्यनारेख बनाने हैं। पहले व्यनारेख दिया गया है, किसी व्यनारेख में अलग अलग प्रकार से आपको चिन्हित किया गया है। जैसे आपका ये एक वर्ग चित्र दिया गया है। व्यनारेख का मतलब है वर्ग चित्र। वर्ग चित्र आपको ये जो वर्गचित्र है इसको देख के और आपको बताने हैं। जैसे 40% है मनोरंजन, मनोरंजन 20% है शास्त्रीय, शास्त्रीय 10% है शास्त्रीय। और 30% है लोकगीत। यानी ये दिए गए हैं, तो इसमें 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों को सर्वे किया गया? यानी शास्त्रीय संगीत में कुल कितने हैं? 20 व्यक्ति हैं किसमें? शास्त्रीय संगीत में। अब शास्त्रीय संगीत के व्यक्ति कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं। कितने में से? 100 में से। 8% है। कुल कितना ही x मान लिया, माना कि यहाँ लिख लेना, माना कि यहाँ पर कुल कितने हैं? x हैं, बराबर कितना हो गया? 20। यानी 6 से कितने हो गए? 20। अब देखो ये इससे कट गया, x बटे 10 बराबर 20। x बराबर कितने हो गए? 200। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 200 विद्यार्थी हो गए। टोटल विद्यार्थी सर्वे जिसके ऊपर किया गया, टोटल कितने थे? 200। अब किस प्रकार के संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया? संगीत सबसे अधिक कौन सा पसंद किया गया है? प्रतिशत देख लो। मनोरंजक जो संगीत है वो सबसे ज्यादा है 40%।
और यदि कोई किसी कंपनी 1000 सीढ़ी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीढ़ी हो गया, प्रत्येक प्रकार की आधार संख्या यदि ये तो हो गया संख्या आधार यदि, तो पहला निकालते हैं शास्त्रीय। शास्त्रीय 10 है, 10/100 गुणा 1000, ये कट गए बराबर कितना आ गया 100 व्यक्ति तो देखते हैं शास्त्रीय। फिर उपशास्त्रीय 20/100 गुणा 1000, कितने आ गए 200 व्यक्ति। फिर आ गया आपका लोकगीत, लोकगीत वाले कितने 30%, 30/100 यानी प्रतिशत के नीचे 100 लगाया जाता है। ये बेसिक में देखी थी आप लोगों ने। 30/100 गुणा 1000, ये कट गया कितना आ गया 300। फिर मनोरंजक, मनोरंजक कितने हैं 40%, 40/100 गुणा 1000 बराबर कितने आ गए 400 व्यक्ति। कितने आ गए 400 व्यक्ति। तो ये अलग अलग अगर 1000 दे दिया तो इस प्रकार से है, और इससे निकालना तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब आपको मान लो पाई चार्ट बनाना है, तो वो किस प्रकार से आप निर्मित करते हो। पाई चार्ट बनाना आप लोगों को 360 व्यक्तियों के एक समूह की किसी 3 ऋतु सर्दी, वर्षा, सर्दी और गर्मी में मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करते हुए कहा कि इन आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया है कि ये दर्शाए गए हैं। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो सबसे ज्यादा किसको मिले शीत ऋतु यानी सर्दी को। प्रत्येक त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण याद कीजिए आप, कोण वाला कि यानी पाई चार्ट बनाना हम लोगों को। ये है पहले तो ऋतु, ऋतु ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ये व्यक्तियों की संख्या 90, 120, 150, 90, 120, 150। यहाँ लिख लेंगे कोण, कोण कितने डिग्री का बनेगा। अब कोण याद करने के लिए, कोण याद करने के लिए वैसे इसमें संख्या इसका योग कर लो, कितना होता है 360। कोण याद करते हैं तो रोज 360 डिग्री का ही होता है। ये तो आ गया है, केवल अनुमान के आधार पर ये संख्या चेंज भी होती तो भी उसी प्रकार निकालते। 90 ये संख्या 360 गुणा 360 डिग्री बराबर कितना आ गया 360 से घट गया 90 डिग्री। 120 गुणा 360 गुणा 360, ये कट गया 120 डिग्री। 150/360 गुणा 360, 150 डिग्री। अब अगर पाई चार्ट आप बनाते हैं तो ये आपका मान लो कि एक वर्त बन गया, वर्त बना लिया। ये वर्त बनाने पश्चात यहाँ पर पहले एक रेखा खींच लो, एक त्रिज्याखंड खींच लो। यहाँ पर ये मान लो कि आपकी एक त्रिज्याखंड हो गई, ये केंद्रीय भाग है, केंद्र है इसका। अब यहाँ से पहले 90 डिग्री का कोण बना लो, तो ये तो 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर समकोण लिख के और लिख देंगे ग्रीष्म। फिर 120 डिग्री का कोण बना लिया, ये मान लो कि 120 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर आ गया वर्षा। एक 120 डिग्री, और ये बच गया 150 डिग्री। यहाँ लिख दिया शीत। कौन सी ऋतु आ गई शीत ऋतु। यह आपका पाई चार्ट बन जाएगा इस प्रकार से। ये तो छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या का भी मान लो कि ये तो 360 आ गया इसका। ये अगर चेंज भी हो
तो बट्टा में यहाँ चेंज हो जाएगा, डिग्री में 360 ही आएगा आगे, यहाँ पर 360 डिग्री ही आएगा। जैसे अगर दिया है कि समूह बस प्रदर्शित किया गया रंगों को दर्शाता है तो पाई चार्ट बनाना है, यानी रंग यहाँ पर संख्या और यहाँ पर कोण, नीला नीला हरा लाल पीला, नीला हरा लाल पीला, ये रंग दिए हैं। इसमें 18, 9, 6, 3, इसका योग कर दो, 18, 9, 27, 6, 33, 3, 36, ये कितने गए 36। कौन निकालते हैं, कौन निकालते हैं तो ऊपर संख्या 18 बट्टा, पहले नीले की निकाल रहे हैं, फिर हरे की निकालेंगे, फिर लाल की, और नीचे जो बचेगा वो किसका रहेगा, पीला। 18 बट्टा 300 ये 36 गुणा 360, ये कट गया 10 बार, कितने डिग्री का जाएगा 180 डिग्री का। इसका निकालते हैं 9 बट्टा 36 गुणा 360, 10 बार कट गया, 10 से 9 से गुणा किया 90 डिग्री। ये 6 बट्टा 36 गुणा 360 कट गया 6 बार, ये 10 बार आ गया 60 डिग्री। 3 बट्टा 36 गुणा 360, 10 बार 30 डिग्री, यानी ये कोण आ गए। अब यहाँ पर आप पाई चार्ट बनाओगे, ये केंद्र हो गया। आप देखो ये 180 डिग्री का 180 डिग्री का समकोण बनता है, सीधा कोण बन जाएगा एक ही। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 180, या संख्या लिख देना तो 18, व्यक्ति नीला, फिर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री बना दिया, यहाँ पर लिखो 9 व्यक्ति हरा, फिर 60 डिग्री बना दिया, यहाँ पर 6 व्यक्ति लाल, और फिर यहाँ पर लास्ट 3 व्यक्ति पीला। ये आपका पाई चार्ट बन गया। समझ आ गई बात? यानी इस प्रकार से पहले ये यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोण किस प्रकार से निकालोगे। कोण निकालने के लिए ऊपर जो संख्या है वो दर्ज कर देंगे, ऊपर तो क्या कर देंगे, संख्या को दर्ज कर देंगे, और गुणा में 360, यानी एक वर्ग का जो केंद्रीय कोण होता है उसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, तो वो 360 डिग्री का यहाँ पर कोण बना देंगे। अब अगले में पाई चार्ट दिया गया है और प्रत्येक विषय दिए गए हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 540 हैं। कितने हैं, 540 हैं। तो सबकी अलग अलग ज्ञात करेंगे। पहले तो पाई चार्ट हमें दिया गया है अगले के द्वारा। नब्बे गणित, SST में 65,
अंग्रेजी में 53, हिंदी में 70 और विज्ञान में 80। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लो, 60 बना लो, 60 बना लो। यहाँ पर सब्जेक्ट विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान में गणित, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। यहाँ पर प्रतिशत या डिग्री कौन लिखो, कौन। हिंदी में 70, अंग्रेजी में 55, गणित में 90, समाज ज्ञान में 65 और इसमें 80। कुल कितने हैं? 540। कुल 540 है, ये ध्यान नहीं लिखना है तो 360 होगा क्योंकि कौन दिए गए। अब यहाँ पर हम बनाते हैं सारणी अंक। पहला निकालते हुए 70 डिग्री है, यानी 70/360। देखो पिछले में गुणा में ला रहे थे और यहाँ पर किस में आ जाएगा? बट्टा में आएगा 360, क्योंकि डिग्री दी गई है पहले। गुणा कुल संख्या 540 है। 0 ये कट गया 2 बार और ये कट गए 3 बार, ये कट गया 35, 35 या 105। फिर अंग्रेजी 55/360 गुणा 540, ये 2 और ये 3। इसको 55 को 3 से गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। 55 किए 165 यानी 82.5। फिर 90/360 गुणा 540, 2 और 3, ये कट गया 45, 45 किए 135। 65/360 गुणा 540, ये 2 और 3, 65 किए 5 दिए 15 और 18 19 195। 195 का आधा कर दिया 97.5 और लास्ट 80/360 गुणा 540, ये 2 और ये 3, ये 40 बार 40 की 120। अब ये संख्या निकल गई, यानी हिंदी में 105 नंबर आए, अंग्रेजी में 82.5, गणित में 135, समाज ज्ञान में 97.5 और विज्ञान में 120। अब आपको इसका जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न पूछा गया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हिंदी में। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी हिंदी से गणित में कितने ज़्यादा है। हिंदी में 105 आए थे, गणित में 135 आए, तो 135 माइनस 105 बराबर कितने आ गए? 30 विद्यार्थी। 30 विद्यार्थियों ने इससे कम अंक प्राप्त किए। अब अगला करना, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक का योग हिंदी विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से ज़्यादा है क्या। यानी यह आपको ज्ञात करना है किस किस का, समाज ज्ञान और गणित। समाज ज्ञान और गणित का जोड़ते हैं तो गणित और समाज ज्ञान यानी 135 और 97.5 जोड़ते हैं तो किससे ज़्यादा होते हैं? हिंदी और विज्ञान से।
ये 150 होते हैं और ये 155 होते हैं, यानी गणित और समाज ज्ञान के ज्यादा है। तो ये इस प्रकार से कर लेंगे। अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल दिया गया है, इसको देख के आपको केवल पाई चार्ट बनाना है। विषय दिए गए हैं और संख्या दी गई है, यानी विषय और संख्या। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये योग बता दिया। अब हिंदी में कितने हैं? 40, इंग्लिश में 12, मराठी में 9, तमिल में 7, बंगाली में 4, टोटल कितने हैं? 72। अब कोण याद करेंगे। सबसे पहले कोण याद करेंगे। 40/72 गुणा 360। 72 से काटते हैं, 72, 10 और ये कटे 2, 5 बार, ये कटे 5, 40 पंजो 200, यानी ये तो 200 डिग्री आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का 12/72 गुणा 360, ये कट गया 5 बार, आ गया 60 डिग्री का कोण। ये 9/72 गुणा 360, ये 5 बार 45 डिग्री का कोण। फिर तमिल 60/72 गुणा 360, 5 बार 35 डिग्री का कोण। फिर 4/72 गुणा 360, कट गया 5 बार, आ गया 20 डिग्री का कोण। अब ये तो आपकी सारणी आ गई। अब पाई चार्ट आप बनाते हो। तो ये केंद्र हो गया। पहले बना लेंगे 200 डिग्री का कोण। मान लो कि 200 डिग्री का कोण 180 का सीधा हो गया, 30 का ये हो गया आपका हिंदी। तो यहाँ लिखेंगे 40 हिंदी। फिर 60 डिग्री का, ये मान लो कि 60 डिग्री का कोण हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे 12 इंग्लिश। फिर यहाँ पर आप बना लो 45 डिग्री का कोण, ये 45 का कोण बना लिया। फिर 35 का और फिर 20 का बच गया। ये सभी भाषाओं का ये इस प्रकार से आपकी पूरे करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ये पाई चार्ट बनाना है। 6 नंबर का वार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता है, तो पाई चार्ट वाला ध्यान से बनाना है। बारंबारता सारणी बनानी हो, चाहे पाई चार्ट वाला ये पूरा आपका 6 अंक का आता है प्रश्नावली, तो इसको थोड़ी ढंग से तैयार करनी है। जय हिंद।